At a recent event in Akola, chaos erupted during a speech by Yogendra Yadav, the convener of the Bharat Jodo Abhiyan. Members and activists from the Vanchit Bahujan Aghadi allegedly disrupted the proceedings, cutting short Yadav's speech. The event, themed Safeguarding Democracy and Your Vote, was underway when Vanchit Bahujan Aghadi members stormed the stage, snatching the mic from Yadav, creating a ruckus. The disruption escalated inside the Jila Panchayat building, with videos of the incident quickly going viral on social media. The situation became tense as a large number of Vanchit workers caused a commotion on stage. Organizers had to form a security ring around Yogendra Yadav to protect him. Chanting slogans like Jawab do, the protesters demanded answers on discussions around the constitution. Some even threw items on stage, forcing the event to come to a halt. However, the exact reason for Vanchit's protest remains unclear, though they seem to be questioning the content of the constitutional discussions at the event. In the midst of the chaos, chairs were broken and the atmosphere turned volatile. The event, organized by the Maharashtra Democratic Forum and Bharat Jodo Abhiyan, aimed to discuss upcoming assembly elections. Yogendra Yadav, known for his leadership in the Bharat Jodo Abhiyan and social activism, was the keynote speaker. Unfortunately, the disruption turned what was supposed to be a peaceful discussion into scene of unrest. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच आज यहां अकोला में जो हुआ उसे हर लोकतांत्रिक व्यक्ति को चिंता करनी चाहिए। भारत जोड़ो अभियान की तरफ से 3 दिवसीय विदर्भ का हम सब लोगों का दौरा चल रहा है। मेरे साथ उल्का महाजन जी हैं, भारत जोड़ो अभियान की महाराष्ट्र की संयोजक, और भाई संजय मंगला गोपाल जो कि भारत जोड़ो अभियान के राष्ट्रीय सचिव हैं, महाराष्ट्र के सह संयोजक भी हैं। हम सभी साथी अलग अलग शहरों में जाके संविधान पे खतरे के बारे में सम्मेलन कर रहे हैं। आज अकोला में महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फोरम के साथ मिलके ऐसा ही एक सम्मेलन आयोजित किया, लोकतंत्र को खतरा और हमारा वोट, इस विषय पर उल्काताई बोली, संजय भाई बोले। बहुत शानदार सभा थी, इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं वहां पे आई थीं, और जैसे ही मेरा बोलने के लिए नाम लिया गया, एक व्यक्ति दौड़ के आया, उसने पहले माइक पकड़ा, उसके पीछे 10 लोग आए, उसके पीछे 50-60 लोग और आए, चिल्लाना और बार बार उंगली उठा के बड़ा आक्रामक तरीके से चढ़ रहे थे हमारे ऊपर। हम बस बैठे रहे। एक बार बार मैंने कहा, आप बोलने दीजिए, मैं आपके सब सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन जाहिर है ये उनकी कोई नीयत नहीं थी। केवल और केवल हुड़दंग मचाना, हमला करना। 8-10 मिनट तक हमारे साथियों ने घेरा बना के उनको रोके रखा, लेकिन एक स्थिति आई जब लग रहा था कि पूरे 50-60 लोग हमारे ऊपर आके गिरेंगे और पीछे कोई जगह नहीं थी हमारे पास। उस वक्त पुलिस ने हमसे आग्रह किया कि हम वहां से निकलें। पुलिस हमारे को बाहर निकाल के लेके आई। हुड़दंगियों ने वहां हमारा पुलिस की गाड़ी तक पीछा किया, कुर्सियां तोड़ी, मेज तोड़ा, सब कुछ वहां पे किया। मैं पिछले 25 वर्ष में महाराष्ट्र में न जाने कितनी बार आया हूं, न जाने कब कब कहां कहां व्याख्यान दिए हैं, ऐसा कभी एक बार भी नहीं हुआ। ये महाराष्ट्र के लिए दुखद बात है। ये संविधान की रक्षा करने वालों के लिए, लोकतंत्र में विश्वास करने वालों के लिए दुखद बात है। हमारा एक ही संदेशा था कि हमारा अपना कोई कैंडिडेट नहीं है, बाबा साहेब का संविधान हमारा कैंडिडेट है। इस संदेश को लेके आने वालों के साथ ऐसा बर्ताव होना, ये लोकतंत्र में विश्वास करने वाले सब लोगों के लिए चिंता की बात है। मुझे विश्वास है कि इसकी शिनाख्त की जाएगी, ये काम किन्होंने किया, किस इशारे पे किया, कौन लोग थे जो डरे हुए थे कि हम अपनी बात न रखें। लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, अकोला की जनता दोबारा आएगी, बुलाएगी तो मैं निश्चित वहां आऊंगा।